एक दिन एक चुड़ैल और उसकी बेटी एक पेड़ पे बैठ कर के ये सोच रही थी कि होली का त्यौहार हर्षोल्लास से सभी इंसान मना रहे हैं, हम लोग भी ये जीवन क्यों नहीं जी सकते हैं। तभी उसकी छोटी बेटी बोलती है, चलो ना माँ, धरती पे हम लोग भी ये रंग और उल्लास का त्यौहार अच्छे से मनाएं। तब उसकी माँ बोलती है, चलो बेटी, हम लोग भी चलते हैं, इस चीज़ का आनंद लेते हैं। और उसकी बेटी और वो चुड़ैल दोनों ही धरती पे मानव रूप लेकर के आ जाते हैं और आम इंसान के जैसा वो लोग भी खटने लगते हैं और डेली का जीवन जीना चाहते हैं और जी रहे हैं। तो उसकी कहानी, उसी की जवानी। माँ, मुझे भी पिचकारी चाहिए, सब होली खेल रहा है। कहाँ से मैं पिचकारी लाऊं तेरे लिए? माँ, मिट्टी के बर्तन बना करके सभी कोई बेच रहे हैं और अपने घर के त्योहार को अच्छी तरह से मना रहे हैं। चलो ना, हम लोग भी बना के बेचते हैं मिट्टी के बर्तन को। ठीक है बेटी, चलो हम लोग भी बना के बेचते हैं। फिर मंजू और उसकी माँ दोनों मिलकर मिट्टी के बर्तन को बना करके बाज़ार चले जाती है और उसकी माँ अच्छी से बेचती है बर्तन को, और जो उससे जो पैसा मिलता है उससे होली का त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे रंग और पिचकारी लाती है और बोलती है, इसे कुछ बाज़ार में भी सेल कर देती हूँ मैं, और कुछ मंजू तुम अपने लिए रख लो इसे। तभी मंजू और उसकी माँ बाज़ार के लिए निकल पड़ते हैं कि कुछ रंगों और पिचकारी को मैं बेच देती हूँ बाज़ार में, उससे जो मिलेंगे पैसे उससे मैं पकवान का इंतज़ाम कर लूँगी। तो मंजू बाज़ार के लिए और उसकी माँ बाज़ार के लिए निकलती है। हाँ, चलो बाजार। हाँ, चलो बेटी, चलते हैं। माँ, आज तो कुछ अच्छी बिक्री नहीं हुई है, क्या करूँ बेटी? हम लोग की नसीब ही खराब है। उससे जो बिक्री होता है वो थोड़ा बहुत लेकर के उसकी माँ घर आ जाती है, और रास्ते में ही उसकी माँ जब घर लौट रही होती है तभी उसकी माँ बेहोश होकर गिर जाती है। तभी मंजू अपनी माँ को जैसे तैसे घर ले आती है और देखती है तो बहुत तेज़ बुखार है, और उसे मलहम पट्टी करती है, पानी की पट्टी उसे लगाती है। और मंजू बहुत चिंतित हो जाती है, अब रोजी रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा, क्या करूँगी अब मैं। तभी वो सारे रंगों और पिचकारी को लेके बाज़ार में बैठ जाती है। सब इधर पिचकारी और रंग और गुलाल से सभी बच्चे खेल रहे थे। वहाँ मंजू अपने दुकान को लगा के बैठी हुई थी। तब सब बड़ी बड़ी दुकान से शॉपिंग कर रहे थे, तो रोड पे बैठे हुए मंजू की कोई दुकान नहीं देख रहा था, उससे बढ़िया सब दुकान से ही ले रहे थे। तभी मंजू सोचती है, लगती है आज भी कमाई नहीं होगी मेरी, आज ही ऐसे ही लौटना पड़ेगा मुझे घर। तभी एक बच्चा मंजू की तरफ आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, मुझे वो पिचकारी चाहिए। तभी उसकी माँ बोलती है, नहीं बेटा, चलो वो बड़े वाली दुकान से दिला देती हूँ। तभी मंजू बोलती है, ले लीजिए ना आंटी, क्या होगा, ये भी अच्छी पिचकारी है, मेरी भी कुछ कमाई हो जाएगी। तभी आंटी बोलती है, उसे दया आ जाती है मंजू पे और वो उसकी पिचकारी को ख़रीद लेती है और कुछ रंग भी ले लेती है, जिससे कि मंजू की कमाई थोड़ी हो जाती है। और वो सारे बर्तन और सारे रंग और सारे बर्तन को लेकर के घर आ जाती है। उसकी माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ते ही जा रही थी। तभी मंजू होली के दिन भी अपनी दुकान को लगाती है। तभी वो आंटी दूर से ही उसे देखती है कि आज भी मंजू सारा दुकान बंद है और मंजू दुकान लगा के बैठी हुई है। तो मंजू उस आंटी आके बोलती है, बेटी, आज तुम क्यों दुकान लगाई हो? तो बोलती है आंटी,
मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, नहीं बेचूंगी तो मैं माँ का इलाज कैसे कराऊंगी। तभी आंटी बोलती है, क्या हुआ बेटी तुम्हारी माँ को? तो वो बोलती है, मेरी माँ बहुत बीमार है, बहुत दिन से बहुत बीमार है, और मेरा उनके सिवा और मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तभी आंटी बोलती है, चलो बेटी तुम मुझे लेके चलो और अपनी माँ से मिलवाओ। तो वो जाती है तो देखती है उसकी माँ सोई है और उसे बहुत तेज़ बुखार है। तभी उसकी आंटी बोलती है कि चलो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तभी वो बोलती है कि आंटी इतने पैसों में तो मैं डॉक्टर का फ़ीस भी नहीं दे पाऊँगी और इलाज कहाँ से कराऊँगी। तभी आंटी बोलती है, अब तुम चिंता नहीं करो बेटी, हम तुम्हारी माँ का इलाज कराएंगे। तभी वो लेके जाती है और हॉस्पिटल में भर्ती करती है। तो उसे डॉक्टर बोलते हैं इसे मलेरिया हो गया है। काफ़ी खर्चा आता है इस बीमारी में। उसकी आंटी सारा खर्च उठाती है और उनको ठीक करती है। और ठीक करने के बाद तभी उसकी माँ बोलती है, मंजू की माँ बोलती है, मैं मैं आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। मैं आप जैसा इंसान तो कहीं देखी ही नहीं हूँ। तभी आंटी बोलती है, नहीं नहीं, एक दूसरे के मदद से ही तो ये धरती टिका हुआ है। यदि मैं आपके आज काम नहीं आऊँगी तो मैं भी मुसीबत में गिरूँगी, तो मेरा भी कोई काम नहीं आएगा। मंजू की माँ को बोलती है, आप कहीं काम क्यों नहीं कर लेते हैं? चलिए मैं आपको अच्छी जगह काम में लगा देती हूँ और मंजू को भी स्कूल में दाखिला करवा देती हूँ। तभी मंजू की माँ तैयार हो जाती है और मंजू भी स्कूल जाने लगती है। तभी धीरे समय बीतता है और मंजू की माँ भी एक अनाथ आश्रम में झाड़ू पोछा का काम करती है। वो भी काम करने लगती है और इधर मंजू भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाती है। और दोनों माँ बेटी के अच्छे दिन आ जाते हैं। इससे सारे अनाथ बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि किसी भी कैसे भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और खुशी खुशी दोनों माँ बेटी रहने लगते हैं।